ज़कात कोई चैरिटी नहीं है, ये बिल्कुल गलत तसव्वुर पैदा हो गया। ज़कात असल में रियासत का हक है। मैं एक गलत फहमी का इजाला कर दूं, ज़कात 2.5% नहीं है महज, ज़कात माल में बचत में 2.5% है, प्रोडक्शन में 5, 10 और 20%, और ये आपकी डॉक्टरी में जो आपको तनख्वाह मिलती है उसमें ये 10%। ये तो बहुत बड़ा हुक्म है दीन का, बल्कि इससे आगे बढ़कर बाकी दुनिया की हुकूमतों को भी ये बताना चाहिए कि वो लोगों के माल से जबरी तौर पर जो टैक्स लेते हैं इसका कोई हक नहीं है। ये अल्लाह ही मुकर्रर कर सकता था और अल्लाह ने उनका हक मुकर्रर कर दी, वो अदा करना और नज़्म इज्तिमाई को अदा करना। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप किसी को ज़कात इनफरादी तौर पर दे रहे हो और उसके किरदार की तहकीक करना शुरू कर, उसको ज़रूरतमंद है, दी जाएगी। ये नज़्म इज्तिमाई का हक है, उसको दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगर कोई बच्चों के लिए भी सीरत की किताब किसी ने पढ़ी होगी, लिखी हुई, तो उसमें भी ये जिक्र पड़ा होगा कि रसूलुल्लाह ने तमाम तर ज़कात अपने ज़माने में हुकूमत का नज़्म संभालने के बाद वसूल की है, उसके लिए मुतसद्दिक मुकर्रर किए गए। कुरान मजीद की तफसीर भी अगर किसी ने पढ़ी है तो जगह जगह जिक्र पड़ा होगा कि रसूलुल्लाह की तरफ से लोग भेजे जाते थे और उनसे कहा जाता था कि वो जाके ज़कात वसूल करें। आपने ज़कात का एक कानून बयान किया, जो इब्तदाई चीज़ें सामने आई आपके कलम से लिखी हुई, उसमें ज़कात कानून मईशत के तहत बयान हुई, लेकिन उसके बाद वो इबादात के ज़िम्मन में आ गई। मैं फिर तालिबान तौर पर समझना चाहूँगा कि जिस वक्त आपने उसकी प्लेसमेंट की कानून मईशत के अंदर, तो उस वक्त क्या दलाइल, क्या हिकमत पेश नज़र थी, और जब तब्दीली की तो वो क्या फ़िक्री सफ़र हुआ जिसमें आपने इसको कानून मईशत से उठा के कानून इबादात में रख दी?